हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गुप्त शासकों की मुद्राएं। गुप्त शासकों के सिक्कों से जो है वह हर बार क्वेश्चन यूजीसी नेट में बनता है। अभी लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन बना था कि बयाना निधि से जो गुप्त शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई है उसमें किस शासक की सर्वाधिक मुद्राएं हैं, जिसका आंसर था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी प्रकार इससे पीछे के एग्जामों में जो है वह कभी समुद्रगुप्त की मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो कभी किसी और गुप्त शासक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गुप्त शासकों की सर्वाधिक मुद्राएं राजस्थान में भरतपुर जिले के बयाना के समीप हुल्लनपुरा गांव से मिली है और इनकी संख्या लगभग 2000 है, जिनमें सर्वाधिक जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय की हैं। इसके अलावा जो गुप्त शासकों की मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं वह स्थान है बुंदावनी की टिब्बा जयपुर, ग्राम मुरौली जयपुर, नलियासर सांभर, रेंड और देवली जो कि टोंक में स्थित है, यहाँ से भी गुप्त शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा अहेड़ा अजमेर से, साइला सुखपुरा से भी गुप्त शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई है। साइला सुखपुरा से 13 स्वर्ण मुद्राएं समुद्रगुप्त की हैं और यह मुद्राएं ध्वजधारी प्रकार की हैं। समुद्रगुप्त ने जो है वह कई प्रकार की मुद्राएं जारी की थी, जिनमें से जो ध्वजधारी प्रकार की मुद्राएं हैं जो साइला सुखपुरा से मिली हैं। आगे हम सभी शासकों के जो है मुद्राएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के। चंद्रगुप्त प्रथम वह शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। वैसे भारत में देखा जाए तो सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे इंडो ग्रीक, लेकिन गुप्त शासकों में अगर सर्वप्रथम किसी शासक ने सोने के सिक्के जारी किए थे तो वह है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सिक्के जारी किए थे वे थे राजा रानी प्रकार के। इन्हें सिक्कों को लिच्छवी प्रकार भी कहा गया है, विवाह प्रकार भी कहा जाता है, देवी प्रकार और राज दंपति प्रकार के सिक्के भी कहा जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं हम समुद्रगुप्त के सिक्के। समुद्रगुप्त ने कुल 6 तरह के सिक्के जो है वह चलाए हैं, जिनमें सबसे पहला है गरुड़धारी, ध्वजधारी और दंडधारी प्रकार। अर्थात इसी सिक्के को गरुड़धारी भी कहा जाता है, ध्वजधारी भी कहा जाता है और दंडधारी प्रकार का भी कहा जाता है। ये जो सिक्के हैं ये समुद्रगुप्त के सर्वाधिक लोकप्रिय सिक्के हैं और समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम जो है यही सिक्के जारी किए थे। अर्थात जो ध्वजधारी सिक्के हैं सबसे पहले समुद्रगुप्त ने जारी किए थे। समुद्रगुप्त द्वारा जारी यह जो सिक्के हैं ये अत्यंत लोकप्रिय थे, क्योंकि इनके ऊपर जो है राजा को यज्ञ में आहुति देते हुए दिखाया गया है और इन सिक्कों पर जो है वह समुद्रगुप्त की उपाधि मिलती है पराक्रम। पराक्रम उपाधि जो है वह इन सिक्कों से प्राप्त होती है। आगे हम देखते हैं धनुर्धारी प्रकार के सिक्के। धनुर्धारी प्रकार के जो सिक्के हैं इन पर जो उपाधि प्राप्त होती है वह है अप्रतिरथ की। जहाँ ध्वजधारी प्रकार पर पराक्रम उपाधि मिलती है, वहीं धनुर्धारी प्रकार के सिक्कों पर जो उपाधि मिलती है वह है अप्रतिरथ की और इस पर समुद्र नाम भी जो है वह अंकित मिलता है। और यह जो प्रकार है धनुर्धारी प्रकार के सिक्के ये आगे चलकर अत्यंत लोकप्रिय हो जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चलाए थे और इसमें जो है राजा को धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है परशुधारी प्रकार। परशुधारी जो प्रकार सिक्के हैं इसमें राजा परशु धारण किए हुए दिखाया गया है और यहाँ पे उपाधि है कृतांत परशु। समुद्रगुप्त के जो ध्वजधारी प्रकार के सिक्कों पर उपाधि पराक्रम है, धनुर्धारी प्रकार पर जो है वह अप्रतिरथ उपाधि मिलती है, जबकि परशुधारी प्रकार पर उपाधि मिलती है कृतांत परशु। आगे हैं अश्वमेध प्रकार के सिक्के। अश्वमेध के प्रकार के जो सिक्के हैं इसके जो एक भाग पर तो है यज्ञ का घोड़े का अंकन किया गया है और दूसरी तरफ जो है राजमहिषी दत्त देवी की आकृति अंकित है और इस पर जो समुद्रगुप्त की उपाधि अंकित है वह है अश्वमेध पराक्रम। और यह एकमात्र सिक्का है, अश्वमेध प्रकार का जो सिक्का है वह एकमात्र प्रकार का सिक्का है जिस पर समुद्रगुप्त का अंकन नहीं है। अश्वमेध प्रकार के सिक्के पर समुद्रगुप्त का अंकन नहीं है, बाकी सभी पर मिलता है। नेक्स्ट है व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के। व्याघ्र निहंता भी बोलते हैं इसको या व्याघ्र हनन भी बोल देते हैं। इस प्रकार के जो सिक्के हैं इन पर मकर वाहिनी गंगा की आकृति मिलती है
और इस प्रकार के सिक्कों से समुद्रगुप्त का अखेट प्रेम तो झलकता ही है, साथ ही साथ इसमें जो है गंगा घाटी विजय की भी पुष्टि होती है। नेक्स्ट है वीणा वादन प्रकार की मुद्रा। इस प्रकार की जो मुद्रा है इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और इसके एक तरफ जो है वह लक्ष्मी देवी का अंकन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सिक्के। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है वह कुल 8 तरह के सिक्के चलाए थे। कुल 8 प्रकार की मुद्राएं जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी की थी। धनुर्धारी प्रकार जो कि समुद्रगुप्त ने भी चलाया था, वही सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा भी चलाए गए थे। धनुर्धारी जो प्रकार है यह सबसे अधिक संख्या में प्राप्त हुआ है और इसमें भी राजा धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है और उसके सामने गरुड़ ध्वज का अंकन है। और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के हैं इसमें धनुर्धारी प्रकार पर अंकित है श्री विक्रम और लक्ष्मी का भी अंकन किया गया है। और इस सिक्के पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को अनेक रूपों में दिखाया गया है, जैसे कि चोलक सलवार पहने हुए या फिर धोती पहने हुए इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है सिंह निहंता प्रकार। इसमें राजा को सिंह को मारते हुए दिखाया गया है और इस पर दुर्गा का चित्र अंकित है। धनुर्धारी पर जहाँ देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित है, सिंह निहंता पर दुर्गा का चित्र अंकित है। और यहाँ जो उपाधि है वह है सिंह विक्रम। नरेंद्र चंद्र और सिंह विक्रम की उपाधि सिंह निहंता प्रकार के सिक्कों पर अंकित है। नेक्स्ट है अश्व रूढ़ प्रकार के सिक्के। इन सिक्कों पर जो है राजा को घोड़े पर सवार दिखाया गया है और अजित विक्रमय या परम भागवत महाराजा धीराज श्री चंद्रगुप्त इन सिक्कों पर लिखा गया है। नेक्स्ट है छत्रधारी प्रकार के सिक्के। इसमें राजा यज्ञ में आहुति डालते हुए दिखाया गया है और राजा के पीछे एक वामन जो राज छत्र धारण किए हुए हैं दिखाया गया है और पृष्ठ भाग पर जो है इसके कमल के ऊपर लक्ष्मी खड़ी है तथा विक्रमादित्य की उपाधि उत्कीर्ण है। तो छत्रधारी प्रकार के सिक्कों पर विक्रमादित्य की जो है उपाधि अंकित है। नेक्स्ट है पर्यंक प्रकार के सिक्के। पर्यंक का अर्थ है पलंग, अर्थात इस प्रकार के सिक्कों में जो है राजा को पलंग पर आसीन दिखाया गया है और राजा की उपाधि यहाँ पे अंकित है परम भागवत महाराजा धीराज श्री चंद्रगुप्त। और इसके एक भाग पर जो है सिंहासन पर लक्ष्मी विराजमान है और श्री विक्रम लिखा गया है। नेक्स्ट है पर्यंक स्थित राजा रानी प्रकार। इसमें क्या है पलंग पर राजा और रानी दोनों को जो है विराजमान दिखाया गया है, जो कि एक पलंग पर बैठे आमने सामने देख रहे हैं। नेक्स्ट है ध्वजधारी प्रकार के सिक्के। इस पर जो है मुद्रा लेख है परम भागवत। ध्वजधारी प्रकार के सिक्कों पर परम भागवत लेख जो है वह अंकित है। नेक्स्ट है चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के। तो चक्र विक्रम प्रकार के सिक्कों पर जो है भगवान विष्णु राजा को 3 गोल वस्तुएं दे रहे हैं और इस पर भी चक्र विक्रम अंकित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुमारगुप्त प्रथम के सिक्के। कुमारगुप्त प्रथम ने जो सिक्के जारी किए थे वे थे खड़गधारी प्रकार के सिक्के, गजारोही प्रकार के सिक्के, अप्रतिरथ प्रकार के सिक्के, खड़ग निहंता प्रकार के और कार्तिकेय प्रकार के सिक्के। इसमें जो खड़ग निहंता प्रकार के सिक्के हैं इन सिक्कों पर कुमारगुप्त को गैंडा मारते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त के सिक्के। स्कंदगुप्त के जो सिक्के हैं वे मिलते हैं हमें नंदी प्रकार के और वेदिका प्रकार के। स्कंदगुप्त के स्वर्ण व रजत के सिक्के मिलते हैं, अर्थात सोने के भी मिलते हैं और चांदी के भी मिलते हैं। और स्कंदगुप्त की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उनमें मिलावट है। सर्वप्रथम स्कंदगुप्त के समय जो है वह स्वर्ण मुद्राएं 144 ग्रेन की ढाली गई थी। 144 ग्रेन की जो है मुद्राएं ढाली गई थी जिनमें सर्वाधिक मिलावट मिलती है। और इन सिक्कों पर जो है लक्ष्मी की जो है आकृति मिलती है। नेक्स्ट है मुद्राओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जो है वह गुप्त काल में जारी किए गए। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जो है किस काल में जारी किए गए थे, तो गुप्त काल में जारी किए गए थे। सर्वप्रथम सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे और सर्वाधिक सिक्के जो है वह स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के ढालने वाला था चंद्रगुप्त प्रथम। इसके अलावा गुप्त शासकों में सर्वप्रथम तांबे के सिक्के जो है वह रामगुप्त ने चलाए थे।
और गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के ढालने वाला शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में जो है वे चांदी के सिक्के जारी किए थे। गुप्तों में सर्वाधिक प्रकार के स्वर्ण सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा चलाए गए थे और गुप्त शासकों के सिक्कों पर भारतीय देवताओं का जो अंकन किया गया है वे हैं केशव, स्कंद, विशाख और बुद्ध। इन देवताओं का अंकन जो है गुप्त शासकों की मुद्राओं पर मिलता है। इसके अलावा स्वर्ण सिक्कों को गुप्त अभिलेखों में दिनार कहा गया है और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा गया है। तो इस तरह से गुप्त शासकों से बनने वाले सभी पॉइंट्स जो थे वो मैंने इंक्लूड किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।